हरे कृष्ण। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 21 श्री भगवान उवाच वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्ति कमा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, अजन्मा है, अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं होता, शाश्वत है, सदा रहने वाला और अव्यय है, अविकारी है, जिसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह व्यक्ति, यह जानने वाला व्यक्ति भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। श्री कृष्ण सेज, ओ पार्था, हाउ कैन ए पर्सन हु नोज दैट द सोल इज indestructible, unborn, eternal and immutable kill anyone or cause anyone to kill? प्रत्येक वस्तु की कुछ न कुछ उपयोगिता होती है और जो समस्त ज्ञान से परिपूर्ण होता है, जो कंप्लीट नॉलेज रखता है, वह यह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार की हिंसा की भी, इस प्रकार के युद्ध की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। Everything has its proper utility, and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ लॉ के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश जज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किया जाने का आदेश देता है। अर्थात जिसने किसी और को मारा है, उसको मारने का आदेश एक न्यायाधीश देता है, तो वह न्यायाधीश गुनाहगार नहीं होता है, क्योंकि उसने न्याय के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ लॉ जिसने किसी और को मारा है उसको मारने की सजा दे रहा है। मनुष्यों के लिए एक विधि ग्रंथ है। देयर इज ए लॉ बुक विच इज नेम एज मनु संहिता। इस विधि ग्रंथ का नाम है मनु संहिता। मनु संहिता में भी इसका समर्थन, इसको सपोर्ट किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपने पाप कर्म भोगना न पड़े। अर्थात उसने इस जन्म में जो गलती की है उसकी सजा यदि उसे इस जन्म में मिल जाती है, तो उसे अगले जन्म में इस पाप के लिए फिर से सजा नहीं भुगतनी पड़ती है। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से उस हत्यारे के लिए लाभप्रद है, बेनिफिशियल है। इस प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा, यह वायलेंस परम न्याय के लिए, द सुप्रीम जस्टिस के लिए है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य यहाँ दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। सो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सो कॉल्ड वायलेंस इज परमिटेड। सरल क्रिया अर्थात सर्जरी का प्रयोजन, सर्जरी का मकसद रोगी को, पेशेंट को मारना नहीं बल्कि उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, इसलिए उससे पाप फल की कोई संभावना नहीं है। ए सर्जिकल ऑपरेशन is not meant to kill the patient but to cure him.
Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at the instruction of Krishna is with full knowledge. So there is no possibility of sinful reaction. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.